नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम प्रवीण। अगर आप चैनल पर नए हैं, पहली बार आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और चैनल की प्लेलिस्ट ज़रूर विज़िट करें। उसमें आपसे संबंधित बहुत सारे टॉपिक हैं, उनको देखें, परखें और अपनी पढ़ाई निरंतर करते रहें। आज हम पढ़ेंगे आइस लीग के बारे में। तो आइस लीग का पूरा नाम क्या है, इससे सीधे सीधे एमसीक्यू भी आते हैं और ये कॉलेज एग्ज़ामों में बहुत ज़रूरी है। तो इसको आइए देख लेते हैं। और दोस्तों सीरियसली अच्छे से पढ़ाई करना, क्योंकि अब बहुत सारी एग्ज़ामें आने वाली है। तो आइस लीग का पूरा नाम होता है इंडियन एसोसिएशन ऑफ स्पेशल लाइब्रेरीज एंड इंफॉर्मेशन सेंटर। तो इस चीज़ के बारे में आप ध्यान रखना। इसकी स्थापना 3 दिसंबर 1955 कोलकाता में हुई थी और इसकी स्थापना डॉक्टर एस.एल. होरा ने की थी। तो इस बात का ध्यान रखना। फिर इसके बाद में हम इसके उद्देश्य देख लेते हैं कि उद्देश्य में क्या क्या है, ये क्या क्या काम करना चाहता है। तो योजना पत्र विधि से साहित्य प्राप्ति, नियोजन एवं ज्ञान का प्रसारण, मतलब टोटल मिला के इसका कहना ऐसा है कि जो एक पूरी तरह से न्यायिक व्यवस्था है उसके तहत, जैसे ग्रंथ प्राप्ति अधिनियम और जो भी अधिनियम बने हैं उनके तहत ये साहित्य की प्राप्ति करता है। इसके बाद में प्रलेखन कार्यों में गुणात्मक सुधार। तो गुणात्मक सुधार का मतलब ये है कि जो भी डॉक्यूमेंटेशन होता है वो काम कितना प्रभावी तरीके से हो, कितना अच्छे तरीके से हो, इसकी तरफ भी ये ध्यान देता है। इसके बाद में पारस्परिक सहयोग की वृद्धि। जितने भी पुस्तकालय होते हैं उनमें आपस में जो कोऑर्डिनेशन होता है, तो उसी कोऑर्डिनेशन के तहत ये आपस में एक दूसरे की हेल्प करते हैं ज्ञान और सूचना के लिए। फिर पुस्तकालय कर्मी, जितने भी पुस्तकालय के लाइब्रेरियन रहते हैं उन लोगों को ये एक तरह से ट्रेनिंग प्रोवाइड करवाते हैं और उनकी दक्षता में वृद्धि कर देते हैं। ये प्रलय नहीं है, प्रलय को तकनीकी सूचना केंद्र के रूप में। तो दोस्तों ये जो इन्फॉर्मेशन होती है, ये जितने भी डॉक्यूमेंट होते हैं, जितने भी मोनूमेंट होते हैं, इनकी जो भी इंफॉर्मेशन का जो सेंटर होता है उसके रूप में यह संगठन कार्य करता है। फिर जो भी इसके उद्देश्य रहते हैं उसके लिए जितने भी आवश्यक कार्य होते हैं, जो भी उद्देश्य प्राप्ति के लिए आवश्यक कार्य होते हैं और जो भी सहायक कार्य होते हैं उनको ये करता है। तो ये तो हो गए इसके उद्देश्य, लेकिन इसका गठन कैसे होता है। तो इसके गठन में 34 सदस्य होते हैं, जिसमें 14 जो रहते हैं वो अधिकारी लेवल के होते हैं तथा 20 अन्य सदस्य होते हैं। अब इसका जो सम्मेलन होता है वो भारत में प्रत्येक दूसरे वर्ष भारत के विभिन्न शहरों में इसका सम्मेलन चलता है और कुशल एवं प्रभावी सेवा बनाने के लिए इसको छोटे छोटे विभागों में बांटा गया है। तो वो विभाग ये है प्रलेखन विभाग, मतलब जो डॉक्यूमेंट का काम देखते हैं। शिक्षा विभाग, जो ज्ञान से संबंधित जितनी भी बुक आयात करनी है, कितनी बुक कहाँ पे रखी है, उन सभी चीज़ों को देखते हैं। शिक्षा से संबंधित जैसे कि और मिशन भी चलते हैं, प्रौढ़ शिक्षा, बाल शिक्षा और वंचित शिक्षा जो भी चलती है उससे संबंधित ये कार्य ये वाला विभाग देखता है। प्रलेख उत्पादन, मतलब जो भी डॉक्यूमेंट है उनका उत्पादन करना और उनका अनुवाद करना। जैसे कि कोई दूसरी लैंग्वेज का डॉक्यूमेंट है तो उसको अपनी लैंग्वेज में ट्रांसलेट करना और उसका पूरा प्रॉपर डॉक्यूमेंट बनेगा तो उसका उत्पादन करना। फिर आता है प्रकाशन एवं प्रचार विभाग। तो ये प्रकाशन से संबंधित है कि जितनी भी पत्र पत्रिकाएं, मैगजीन जो भी यहाँ से प्रकाशित होती है उनकी देखरेख ये विभाग करता है। इसके बाद में अगर हम देखें तो पुस्तकालय एवं सूचना सेवा, तो ये तो सारे जितने भी विभाग हैं या जितने भी पुस्तकालय हैं ये सभी करते हैं। तो यह पुस्तकालय से संबंधित तो है ही, और सूचनाएं हमारे मांगने पर ये हर एक सूचना हमें उपलब्ध करवाता है, चाहे शोध से रिलेटेड हो या सामान्य जानकारी हो। इसके अगला देखते हैं, जो पुस्तकालय हैं, जितने भी पुस्तकालय हैं उनके बीच में कोऑर्डिनेशन और समन्वय बैठाना कि साहब यहाँ पे इन्फॉर्मेशन नहीं है तो हम दूसरे पुस्तकालय से मंगा लेते हैं, और जहाँ पे इन्फॉर्मेशन होगी वहाँ से संपर्क करके इन्फॉर्मेशन को मंगाना तथा शोधकर्ता तथा आम नागरिकों तक पहुँचाना। और जितने भी पुस्तकालय हैं उनमें आपस में कोऑर्डिनेशन बिठाना
किसी के पास में बुक्स कम है, किसी के पास में ज़्यादा है, तो ये सारा कोऑर्डिनेशन बैठा के साथ में सभी को आगे विकास की तरफ ले जाना। इसमें दोस्तों ये मेरा टेलीग्राम ग्रुप है, इसमें बहुत सारे न्यूज़पेपर के आउटलेट्स, नोवेल और एमसीक्यू और वीडियो की नोटिफिकेशन सभी आपको मिलेगी। द लाइब्रेरी फॉर ऑल के नाम से है, आप देख लेना अगर टेलीग्राम चलाते हैं तो। इसके ये मेरा ईमेल एड्रेस है, आपको किसी भी प्रकार से संबंधित जानकारी चाहिए या कोई डाउट हो तो आप मुझे मेल कर सकते हैं। अब इसके कार्य देख लेते हैं कि ये क्या क्या कार्य करता है। तो सूचना प्रदान करना, ये तो सबको पता है, लेकिन इसके बाद में पुस्तकालय को परामर्श देना, विकास संबंधी परामर्श, बुक संबंधित परामर्श, पाठक संबंधी परामर्श, प्रलेख संबंधी परामर्श, सभी तरह के परामर्श ये देता है। फिर फोटोकॉपी और अनुवाद सेवा में क्या होता है कि कोई सा भी डॉक्यूमेंट है उसकी फ़ोटोकॉपी तैयार करना और सभी लोगों में डिस्ट्रीब्यूट करना तथा सभी पुस्तकालयों में डिस्ट्रीब्यूट करना, ये काम भी इसी का है। अब पुस्तकालय ऋण और प्रोत्साहन, मतलब कोई पुस्तकालय है जिसको चलाने के लिए फंड की व्यवस्था नहीं हो पा रही है तो ये उसको फाइनेंस भी करते हैं, सेंक्शन भी करते हैं, प्लस साथ में उसको एक तरह से प्रोत्साहन देते हैं कि साहब आप मतलब जितनी संभव हो सके मदद करने की कोशिश करते हैं। फिर जितने भी कर्मचारी होते हैं ये कर्मचारियों का प्रशिक्षण देते हैं, अल्पकालीन प्रशिक्षण भी होता है और पूर्णकालीन प्रशिक्षण भी होता है, दोनों तरह के प्रशिक्षण ये लोग देते हैं। फिर संघ के जितने भी प्रकाशन होते हैं, जितने भी मैगजीन वगैरह, उनको प्रकाशित करते हैं। जगह जगह पर पूरे देश में सम्मेलन एवं गोष्ठी का आयोजन किया जाता है, पुस्तक सामग्री की व्यवस्था की जाती है और आइस लीग बुलेटिन में जो सर्वश्रेष्ठ लेख होता है, ये इसकी जो बुलेटिन निकलती है त्रैमासिक, उसमें जो सर्वश्रेष्ठ लेख छपता है वो पुस्तकालय विज्ञान एवं तकनीकी के ऊपर लेख होता है, उसमें ये पुरस्कार भी देते हैं तथा व्यक्ति को सम्मानित करते हैं। देश के विभिन्न भागों में जो पुस्तकालय व्यवसाय है उनके बारे में रुचि जगाने का कार्य है कि पुस्तकें जितनी ज़्यादा छपेगी, जितनी ज़्यादा मतलब पुस्तकें होगी, उतना ही ज़्यादा ज्ञान का प्रसार होगा। अब देश के विभिन्न भागों में तो ये अध्ययन वृत्त मतलब जोन, देश को विभिन्न भागों के जोन में डिवाइड करना। फिर होता है इसमें शिक्षा कार्यक्रम में प्रौढ़ शिक्षा, वंचित शिक्षा और स्पेशल शिक्षा कानून, इन सभी चीज़ों को ये फॉलो करते हैं और लोगों में शिक्षा देने की पूरी कोशिश करते हैं। बहुत सारे अभियान चलाते हैं, जैसे सर्व शिक्षा अभियान में भी ये पार्टिसिपेट कर रहे हैं, बाल शिक्षा अभियान में भी ये पार्टिसिपेट कर रहे हैं, प्रौढ़ शिक्षा अभियान में भी ये पार्टिसिपेट कर रहे हैं। अब हम देखें तो पुस्तकालय में जितने भी लाइब्रेरियंस रहते हैं और जो भी कर्मी रहते हैं पुस्तकालय के, ये उनके वेतनमान और उनके सामाजिक सुधार से संबंधित कार्य भी करते हैं। निस्सात क्या है? निस्सात एक तरह का संगठन है, तो ये उस संगठन के सहयोग से बहुत सारी योजनाओं पर कार्य कर रहे हैं और आगे जाके मतलब पुस्तकालय के विकास के रूप में मील के पत्थर के रूप में ये काम कर रहे हैं। अब इफ्ला और AID, तो जो ये दोनों अंतर्राष्ट्रीय संगठन हैं, इनसे ये संबंधित है और इनके साथ मिलकर विश्व में भी ये कार्य कर रहे हैं वर्ल्ड लेवल पर। इसके बाद में हम देखते हैं तो इसकी प्रकाशन गतिविधियां देख लेते हैं। तो विज्ञान में और जो भी नवीन शोध कार्य होते हैं उनके लिए ये आइसलीग न्यूज़लेटर मतलब एक तरह से पेपर निकालते हैं, न्यूज़पेपर जो मासिक होता है। उसके बाद में शोध के लिए जो भी डॉक्यूमेंट रहते हैं, जो भी हम रिसर्च करते हैं उनको पब्लिश करना होता है, तो वो काम भी ये करता है आइसलीग बुलेटिन में। और ये त्रैमासिक होती है, ये निःशुल्क होती है। भारत में पुस्तकालय एवं सूचना विज्ञान के जो लेख होते हैं स्पेशल, इसमें त्रैमासिक शार्प पत्रिका, इसमें क्या उसकी पूरी समरी रहती है, जो भी लेख होता है ना उसकी समरी होती है। तो इसके अंदर इंडियन लाइब्रेरी साइंस एब्स्ट्रैक्ट्स, मतलब टोटल मिला के हम जो भी शोध करते हैं उसकी जो शोध पत्रिका होती है वह ये पब्लिश करती है, लेकिन इसका स्पेशल प्रोस्पेक्ट है वो है लाइब्रेरी साइंस के लिए। और फिर जो ऊपर वाला है बुलेटिन वाला, वो सभी प्रकार के शोध को कवर करता है। फिर एक और
डायरेक्टरी ऑफ स्पेशल लाइब्रेरीज एंड रिसर्च लाइब्रेरीज प्रथम एवं द्वितीय संस्करण इसका 1985 में प्रकाशित हुआ था। इसको ध्यान रखना, ये सीधा सीधा MCQ बन के आएगा। फिर सम्मेलन के अवसर पर विशिष्ट विषयों पर लेख। जो भी सम्मेलन और संगोष्ठी होती है उसमें बहुत सारे अतिथि विद्वान आते हैं, वो अपने अपने लेख और जो भी उनका नज़रिया है वो चीज़ रखते हैं, तो उसके ऊपर भी एक लेख ये छापते हैं और उसको प्रकाशित करते हैं। और पुस्तकालय विज्ञान के जितने भी ग्रंथ हैं और मोनोग्राफ्स हैं ये छापते हैं और उनको प्रकाशित करते हैं। अब इसका वैल्यूएशन कर लेते हैं हम, मूल्यांकन, कि ये कितना अच्छा है और कितना बुरा है और ये किस तरह से काम करता है। तो सबसे पहले भारतीय पुस्तकालय संघ ILA जो संगठन है ये उसकी तुलना में ज़्यादा गतिशील है, ज़्यादा प्रभावी तरीके से कार्य करता है और बहुत ज़्यादा एक्टिव है। अब अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशन और ब्रिटेन की जो एस्लिब है उसके संबंध में यह उससे संबंध रखता है। उनकी जो भी योजनाएं हैं उसको अच्छी तरह से पूरे देश में लागू करने के लिए योजनाएं बनाता है तथा देखता है कि हमें विश्व स्तर की सुविधाएं मिल सके। फिर अंतर्राष्ट्रीय संस्था जो AID तथा IFLA आदि से तालमेल बनाए रखता है तथा उनकी योजनाओं को भी देश में लागू करने में मदद करता है। फिर भारतीय पुस्तकालय संघ का एकमात्र यही पुस्तकालय संघ है, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, ये सीधा सीधा MCQ में आएगा और आ सकता है। मतलब इसके 70 से 80% चांस है कि भारतीय पुस्तकालय संघ का एकमात्र यही संघ है जो वैज्ञानिक अनुवाद सेवा प्रदान कर रहा है अभी हाल फिलहाल में। तो दोस्तों ये था आइसलीग। अब हम जल्द ही IFLA और AID के बारे में भी पढ़ेंगे। धन्यवाद। अगर आपको ठीक लग रहा है तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।